Okay, today we are going to start the chapter third, that is the two stories about the flying. In this chapter, इस चैप्टर में आपको दो पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताया गया। एक सीगुल है, एक समुद्री पक्षी जो अपनी पहली उड़ान भरता है अपने जीवन में, और एक दूसरा एक आपको एरोप्लेन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो लैंड कर पाता है सक्सेसफुली। तो इन दो स्टोरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टोरी है दैट इज़ रिटन बाय द लैम ऑफ लैरी, और जो सेकंड स्टोरी है इसी चैप्टर में, ब्लैक एरोप्लेन, दैट इज़ रिटन बाय द फ्रेडरिक फोर्साइथ। नाउ बिफोर यू रीड, कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है इसमें। फर्स्ट वन, अ यंग सीगुल इज एफ्रेड टू फ्लाई। इसमें एक समुद्री पक्षी है जिसको उड़ने से डर लगता है। एंड हाउ डज ही कॉन्क्वायर हिज फियर, और इसमें बताया गया है कि कैसे वो अपने डर पर जीत हासिल कर पाता है। नाउ अ पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, और एक पायलट के बारे में बताया गया है कुछ तूफानी बादलों में खो जाता है, कैसे वो सेफली ड्राइव करता है और कौन उसकी मदद करता है। इन दिस चैप्टर यू विल सी दैट। नाउ द यंग सीगुल वॉज अलोंग ऑन द हिज लेज। लेज कहा जाता है किसी भी जो चट्टान बनी रहती है समुद्र के पास में, उसका जो किनारा होता है उसको, जो पीक होता है। तो एक समुद्री पक्षी है यंग, जो अभी कहीं ना कहीं अभी वो उड़ने लायक हुआ है, तो वो अकेला है उस चोटी पर, उस पीक पर। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे डे बिफोर। एक दिन पहले उसके जो भाई बहन थे वो उड़ गए। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, इस उसको जो है उनके साथ उड़ने में डर लगा, दैट्स वाई वो नहीं उड़ा। somehow when he had taken a little run forward to bring the ledge, और जिस भी तरह वो थोड़ा दौड़कर आता था समुद्र और उस चोटी के किनारे तक पहुंचता था, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और जैसे वो अपने पंख फड़फड़ाता था, ही बिकेम एफ्रेड, वो डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ, जब वो नीचे देखता था कि समुद्र कितना ज़्यादा फैला हुआ है, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत ज़्यादा नीचा है, माइल्स डाउन, और ये गहरा भी बहुत ज़्यादा, किलोमीटर माइल्स बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, तो उसे लगता था कि उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस, और इसीलिए उसने वो जो उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था उस किनारे पर ही, वो उसमें चला जाता है अपनी गर्दन नीचे करके, और वहीं बैठा रहता है। वेयर ही स्लैप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोता है। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर वोज विंग्स वर शॉर्टर दैन हिज ओन, और जो उसके भाई बहन थे जिनके पंख उनके साइज से भी छोटे थे, रैन टू ब्रिंक, वो बहुत तेज़ी से दौड़े, उन्होंने अपने पंख घुमाए, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप कोरेज, वो साहस नहीं कर पा रहा था इतना, टू टेक द प्लस विच अपियर टू हिम एज डेस्परेट, जितना उसको उड़ने में वो चाहता था उड़ना, लेकिन उसके पंख उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो उसके पास आते थे, उसे बुलाते थे, कई बार उसको धमकाते भी थे कि टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेस अंडर ही फ्लू अवे, कि जब तक वो नहीं उड़ेगा वो उसको किनारे पर ऐसे ही कुछ भी खाने को नहीं देंगे। बट फॉर द लाइफ द हिम ही कुडंट मूव, लेकिन वो अपना जीवन बचाने में नहीं उड़ सका। नाउ दैट वॉज 24 आवर्स एगो, अभी जो 24 आवर्स की पहले की बात है। सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, और 24 घंटे से अब तक उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन बीत गया। एंड ही हैड वॉट हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज, और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कैसे उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट, वो उसे परफेक्ट बना रहे हैं उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को उड़ने में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, उसके पेरेंट्स बता रहे हैं उसके भाई बहनों को कि कैसे अपने जो वेव्स है कैसे उनके साथ में उनको वेव्स को काटना है। हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे एक पानी में से मछली को निकाल लेना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड द डेवर इट, और वह अपने जो बड़ा भाई है उसको देखता है कि किस तरीके से वो उड़ रहा है, और वो जो पहला जो फिश होता है उसको निकाल पाने में भी कामयाब होता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो कैसे किसी चट्टान पर खड़ा होता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स चारों तरफ, और उसके पेरेंट्स उसके भाई के चारों तरफ घूम रहे हैं, और उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वो फाइनली उड़ना सीख पाया, जो उसका जो भाई है सीगुल का, और वो मछली भी पकड़ पा रहा है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द ब्लिक प्लेट्यू, और उस सुबह सभी जो लोग, जो उसके पेरेंट्स और भाई बहन, वो एक बड़े प्लेट्यू पर बीच में जो क्लिफ के अपोजिट में था वहाँ पर बैठे हुए थे, और एक तरीके से टोन कर रहे थे कि सीगुल को कि वो कोवार्ड है, वो कायर है।
द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब धीरे धीरे स्काई में जो सन था वो ऊपर आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज विच फेस विद द साउथ, और उसका जो फेस था वो साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज, और उसे गर्मी महसूस हो रही थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था पूरी रात। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, वो धीरे धीरे किनारे पर गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो एक किनारे पर खड़ा हो गया, एक पैर पर अपने खड़ा हो गया। एंड ही क्लोज वन आई, और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो गिरने वाला है, सो दैट कि उसके जो सीगुल के पेरेंट्स है वो उसको देख ले और उसको बचाएंगे आकर और कुछ खाने को देंगे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उस पर कोई नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हैंड संक टू देयर नेक, और उसने अपने भाई बहनों को भी देखा कि वो भी प्लेट्यू पर खड़े हुए थे। और उसने अब जो है वो अपनी जो नाक होती है, उसके जो भाई बहन थे उन्होंने अपनी नाक को अपनी सिर में दे ली थी, जैसे वो जब सोते हैं आराम करते हैं तो इस तरीके से क्या करते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो फादर थे वो अपने पंखों को फैला रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और उसके जो फादर थे, प्रीनिंग का मतलब होता है कि पंखों को साफ करना, कि उसमें जो थोड़ा सा भी अगर किसी तरह से उनकी एक कटिंग करना, सो दैट वो और ज़्यादा सक्सेसफुली उड़ पाए। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी जो मदर थी वो उसको देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो एक बहुत ऊंची जगह पर खड़ी हुई थी प्लेट्यू में। एंड हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो अब कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ उभरी हुई थी। नाउ द अगेन एंड सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश द ले एट हर फीट, और उसने अपने मुंह में एक फिश पकड़ा हुआ था। एंड डिस्क्राइब्ड ईच साइड ऑफ हिज ब्रिक ऑफ द रॉक। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और उस सीगुल को जैसे उसने अपनी माँ की चोंच में एक फिश को देखा, खाने को देखा, तो वो भूख के कारण पागल हो गया। एंड हाउ ही मूव टू टीयर फूड द वे, और अब वह खाना चाहता था उस फिश को। एंड स्क्रैपिंग हिज ब्रिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो उसको अपनी चोंच को आगे की तरफ बढ़ाता है उसको खाने के लिए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम, और ये एक उनकी एक स्पेशल आवाज़ बताई गई है कि कैसे वो चिल्लाता है, अपनी माँ को कहता है कि इस खाने को मेरे पास ले आओ। उसकी जो माँ है वो भी कहती है गावियोल को हाँ। एंड बट द कैप कॉलिंग प्लेंटली, और एंड आफ्टर अ मिनट ही अल्टर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और वह ऐसा कहता रहता है बार बार, और एकदम से वो बहुत खुशी से चीख लगाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अ पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी मम्मी जो मदर थी उन्होंने एक फिश को पकड़ लिया था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ आ रही थी उसको लेकर। ही लर्नड ईगरली टैपिंग द रोकनली ऑफ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उसे लगा कि अब उसकी मदर उसके पास आकर उसको वो खाना देगी। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके पास पहुंची, सी हाल्टेड, वह रुक गई और उसने अपने पंखों को भी हिलाना बंद कर दिया। ही वेटेड द मोमेंट इन द सरप्राइज, अब जो सीगुल था वो एकदम सरप्राइज था कि उसकी मदर ने ऐसा क्यों किया। वो भूख के कारण पागल हो रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश पर कूद पड़ा विद अ लाउड स्क्रीम, लेकिन वो तेजी से चिल्लाया क्योंकि अब वो नीचे की तरफ और आगे की तरफ गिर रहा था। देन अ मोस्ट्रियस टेरर, तब एकदम डर ने उसे घेर लिया और उसका जो हार्ट था वो एकदम से बहुत तेजी से धड़क उठा। एंड ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये मूवमेंट केवल उसके साथ एक मिनट तक ही हुआ। नेक्स्ट मोमेंट में उसने अपने पंखों को खोला, उसने देखा वो बाहर की तरफ फड़फड़ा रहे थे। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, जो हवा थी वो उसकी छाती से होकर उसके पेट तक जाकर उसके पंखों पर लग रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, और उसने महसूस किया कि उसके जो पंख है वो कैसे हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, और वह अब ज़्यादा देर तक नीचे नहीं गिरेगा। ही वॉज सोरिंग द ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो अब धीरे धीरे आगे की तरफ भी बढ़ रहा था और नीचे की तरफ भी जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे ज़्यादा डर नहीं लगा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी एंड देन ही फ्लैप्ड, वो बस थोड़ा सा डरा और उसने अपने पंखों को फैलाया और वो ऊपर की तरफ उड़ गया आवाज़ करते हुए गा गा गा। नाउ हिज मदर स्वीप पास्ट हर विंग्स मेकिंग द लाउड नॉइज, अब उसकी मम्मी जो मदर थी वो भी उसके साथ उड़ी और वो बहुत तेज आवाज़ के साथ उड़ी क्योंकि उनके पंख बड़े थे उसकी मदर के। ही आंसर्ड हर विद द अनदर स्क्रीम, उन्होंने उसकी मदर ने उसको आंसर किया दूसरी तरह की आवाज़ निकाल कर। देन हिज फादर फ्लू, तब उसके जो फादर थे वो भी उसके साथ उड़ गए। ही सो हिज, उसने देखा कि उसके जो दो भाई बहन हैं वो भी उसके पास उसकी तरफ उड़ रहे हैं। बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स ऑफ
flying in the sky. Then he completely forget that he had not always been able to fly. तब वह बिल्कुल भूल गया कि वह कभी उड़ने लायक नहीं था, एक ऐसी कंडीशन भी थी. And commanded himself to dive and soar. और वो धीरे धीरे अब सोर डाइव इस तरह की सब चीज़ें करने लगा. He was near the sea now. अब वह समुद्र के बहुत पास था. Flying straight over it. और वह अब समुद्र के बहुत पास से होके जा रहा था. ही saw vast green sea. वो पूरे हरे समुद्र को देख पा रहा था. एंड नाउ ही turned his beak sideways. और अब उसने धीरे धीरे पानी में अपनी चोंच लगाना स्टार्ट किया और किसी फिश को पकड़ने का कोशिश किया. His parents and brother sister had landed on the green flooring ahead of him. और उसने देखा कि कैसे उसके जो पेरेंट्स या भाई बहन है वो उस हरे समुद्र के पानी पर कैसे खड़े हो जाते हैं. दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली. वो उसे बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग. जैसे उसने अपनी उस हरे समुद्र में एक पैर गिराया. हिज लेग सैंक्स. उसकी जो टांग है वो पानी में नीचे डूब गई. एंड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट. वह डर गया. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन. और उसने अपने पंखों को दोबारा से फैलाने की कोशिश की. उसमें लेकिन वह थक गया था और क्योंकि वह भूख से कमज़ोर भी पड़ गया था तो वह नहीं उड़ सका. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंड एक्सरसाइज. उसे लगा कि वो जो एक्सरसाइज वो कर रहा था वो पूरी तरह से भूल गया. हिज फिट सैंक इन द. उसका जो पैर था वो समुद्र में नीचे डूब गया. बट ही बैली टच. लेकिन जैसे उसकी बैली जो पेट है वो टच हुआ समुद्र से. ही सैंक नो फार्दर. अब वह ज़्यादा अंदर नहीं डूब रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग. वह तैर रहा था पानी के ऊपर. और उसकी फैमिली भी जैसे चारों तरफ उसकी तरफ तैर रही थी. और वो अपनी चोंच को आगे बढ़ाता है फिश को पकड़ने के लिए. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इस तरीके से वह अपनी पूरी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर पाता है. रेस्ट सेकंड स्टोरी वी विल डू इन द सेकंड वीडियो.